नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे खत्म होगा इंतजार। जी हां, नगरीय निकाय चुनाव की रणभेरी जिस तरीके से बजी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और उसके बाद नामांकन की जो तारीख है वो उसका भी आगाज हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी में जो इंतजार चल रहा है वो माना जा रहा है कि शाम तक खत्म हो सकता है, क्योंकि बीजेपी जल्द ही अपनी जो नगरीय निकाय में महापौर पद के लिए जो प्रत्याशी हैं उन पर नामों का ऐलान कर सकती है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो इसको लेकर बीते 2 दिनों से लगातार मंथन चल रहा है। और अब अगर हम बात करें तो जो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि शाम तक जो तस्वीर है महापौर प्रत्याशियों की वो साफ हो जाएगी। अगर हम बात करें तो 2 दिनों से मंथन चल रहा है। कल देर रात भी जो है मंथन चला, देर रात तक, जहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम जो नेता हैं कोर कमेटी के वो मौजूद थे। और उसके बाद आज भी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इसके पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। उसके बाद वो बीजेपी दफ्तर भी पहुंचे। यहाँ पर भी उनकी जो है वीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हुई, अन्य नेताओं से मुलाकात हुई। तो माना ये जा रहा है, हालांकि पेच की अगर हम बात करें तो ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल, इन सीटों पर पेच फंसा है। और माना यह जा रहा है कि दोबारा से जो है कई लोगों के नाम रिपीट करने की बात भी हो रही है। अगर हम भोपाल की अगर बात करें तो कृष्णा गौर का नाम दोबारा से, लेकिन उनके नाम पर सहमति बनती है तो दूसरी जगह पर क्या सीन रहने वाला है, इंदौर में क्या सीन रहेगा, इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने। पूर्व विचार मंथन के बाद कल हमारी की मीटिंग थी, चुनाव समिति की मीटिंग थी। सारी चर्चाएं व्यापक तौर पर हुई हैं और जल्दी ही आपको नगर निगम के महापौर के प्रत्याशी जल्दी ही मिलेंगे और उस पर पूरा डिस्कशन लगभग हो गया। कोई दिक्कत नहीं जी। अरे भारतीय जनता पार्टी है जी, ये दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और जहाँ कार्यकर्ताओं की भरमार है और एक एक कार्यकर्ता एक एक योग्यता का मल्टी डायमेंशनल लोग हैं, तो उनमें से कौन कार्यकर्ता प्रत्याशी हुए तो संगठन का अपना प्रोसेस है, प्रोसेस पूरा हो जाएगा और तत्काल आपके सामने ना। तो सीधे तौर पर वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष जो साफ तौर पर बता रहे हैं सबसे बड़ा दल है और शाम तक जो स्थिति है, जो पिक्चर है और जो प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान है वो साफ हो जाएगा कि किसको जो है बीजेपी महापौर के लिए अपना प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन इसको लेकर कहां पर जो है पेच फंस रहा है और क्यों बीजेपी को समय लग रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। एक सीट जो एक नगरीय निकाय की सीट है उस पर जो है अभी भी कांग्रेस में मंथन चल रहा है, वहां पर भी जल्दी ऐलान होगा। लेकिन बीजेपी में क्यों समय लग रहा है और क्यों इतना विचार मंथन हो रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता आमिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। जी आमिर, अभी भी बैठकों का दौर है, मंथन लगातार जारी है और अब से कुछ देर पहले की अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जो है यहाँ पहुंचे थे, बीजेपी नेताओं से मुलाकात की, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा से वो मिले थे और उसके पहले मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो क्या लग रहा है, क्या स्थितियां और किस तरीके से कहां पर पेच फंस रहा है? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है और महापौर प्रत्याशियों का ऐलान ये माना जा रहा है कि 1-2 दिन में भाजपा कर सकती है। और संकेत तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ये दिए हैं कि आज शाम तक ही कुछ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा, तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। और जो मंथन चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है, तो कई कार्यकर्ता हैं, कई नाम हैं और उन नामों से एक नाम पर सहमति बन रही है। और कल हमने देखा था कि देर रात तक कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे। हमने देखा कि देर रात तक बैठक हुई जिसमें नामों पर मंथन हुआ और उसके बाद विचार किया जा रहा है। और आज भी हमने देखा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा कार्यालय भी पहुंचे थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने मुख्यमंत्री निवास भी पहुंचे थे। और यहां पर प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ में बैठक भी की थी। कई नामों पर अभी भी चर्चा की जा रही है, कई जगह पर 1-2 नाम सामने आ रहे हैं, इसलिए उस पर सहमति बनाई जा रही है। खास बात यह है कि ग्वालियर, भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों पे कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल हमें पेच फंस रहा है। कौन कौन से नाम है जिन पर चर्चा हो रही है? क्योंकि अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल पे भी जो है दोबारा से
कृष्णा गौर पर दांव लगाने की तैयारी, उनका नाम भी चल रहा है, लेकिन उनका नाम चलता है तो फिर इंदौर में स्थितियां बदलेंगी। तो कौन कौन से नाम है, अगर हम इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, तो कौन कौन से वो नाम है जिन पर विचार विमर्श चल रहा है या लग रहा है कि इनको जो है प्रत्याशी बनाया जा सकता है? देखिए, जहां पर कांग्रेस ने संजय शुक्ला को इंदौर से मैदान में उतारा है, कांग्रेस से विधायक भी हैं, तो माना जा रहा है बीजेपी से जो जिलाध्यक्ष है गौरव रणदीवे के नाम की भी चर्चा चल रही है और रमेश मिंदोला के नाम की भी चर्चा है कि इनमें से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन वहां पर भी पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल एक नाम पर सहमति नहीं बनी है। भोपाल की बात की जाए तो कृष्णा गौर पहले भी महापौर रह चुकी हैं, अभी गोविंदपुरा से विधायक हैं। मालती राय जो पार्षद भी रही हैं, उनके नाम पे भी चर्चा चल रही है और माना जा रहा है कि अभी से एक नाम पर सहमति बनकर जल्द जो है इनके नाम का ऐलान किया जा सकता है या फिर कोई नया नाम भोपाल में महापौर प्रत्याशी के रूप में देखने को मिल सकता है। ग्वालियर में जहां पर शोभा शिकरवार को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, शोभा शिकरवार कांग्रेस से जो विधायक है सतीश शिकरवार उनकी पत्नी है और उनका पारिवारिक भी अच्छा राजनीति की बैकग्राउंड रहा है, उनके परिवार से ज्यादातर लोग राजनीति में सक्रिय हैं, तो माना जा रहा है उनके सामने मजबूत भाजपा का प्रत्याशी मैदान में उतरे, इसलिए बीजेपी इस पर मंथन कर रही है। क्योंकि ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ये सब वहां ग्वालियर चंबल की राजनीति के बड़े चेहरे माने जाते हैं, तो इसलिए बड़े नेताओं की, बड़े चेहरों की शाख दांव पर है, इसलिए इस पर नामों पर मंथन किया जा रहा है और मंथन, चलिए नामों पर मंथन चल रहा है और शाम तक इस बात के संकेत वीडी शर्मा ने दिए हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन समझना होगा कि किस तरीके के नाम और किसके नाम निकलकर सामने आएंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम चर्चा को विस्तार देंगे। मेरे साथ प्रहलाद कुशवाहा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर रामकिशोर दोगने हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रहलाद जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। एक तरफ तो बूथ विजय अभियान के साथ नगरीय निकाय के रण का आगाज हो चुका है, लेकिन प्रत्याशियों का अभी भी इंतजार है, और 16 नगर निगमों की अगर हम बात करें तो इस बार बीजेपी जो है कांग्रेस से लेट नजर आ रही है। अमूमन देखा है कि बीजेपी के प्रत्याशियों के नामों का पहला ऐलान होता है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने पहला ऐलान किया है। आकाश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में और कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हर कार्यकर्ता चुनाव भी लड़ना चाहता है। नगरीय निकाय चुनाव में अपने अपने जो स्तर के चुनाव हैं, तो महापौर के 16 नगर निगम के नगरीय निकाय बहुत सारे प्रत्याशियों के आवेदन आए हैं। पार्टी और पार्टी के हमारा नेतृत्व वो अपनी बैठकों के दौर में और सभी नेताओं से चर्चा करके बहुत ही जल्द भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में 16 नगरीय निकाय नगर निगमों में जो महापौर के प्रत्याशी हैं वो बहुत जल्द ही घोषित हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा प्रत्याशी आएगा जो कांग्रेस पार्टी के जो मंसूबे हैं मध्य प्रदेश की नगरीय निकाय हथियाने के, वो उनके सपनों पर पानी फेरेंगे और इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से प्यार करती है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी आएंगे उनको निश्चित तौर पे अच्छे बहुमत के साथ 16 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। सर, कांग्रेस इसी पर तो सवाल उठा रही, कह रही है समन्वय नहीं बन पा रहा है, यही कारण है कि टिकट में जो है देरी हो रही है टिकट देने में, और कांग्रेस ने तो पहले ही समन्वय बना लिया और टिकट भी दे दिया, और वो तो अब जनता के बीच में उनके जो प्रत्याशी हैं वो निकल भी गए, लगातार संपर्क भी कर रहे हैं लोगों से। आकाश जी, देखिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी में वहाँ एक नेता है, एक नेता को ही सब करना है, लेकिन हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, हमारा संगठन है और सभी से आपस में मिल बैठकर ही निर्णय होते हैं और प्रत्याशियों का जो चयन प्रक्रिया है वो चल रही है और वो सबके सामने ही है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में और संगठन में और कांग्रेस की कार्यप्रणाली और संगठन में बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ मिल बैठकर फैसले होते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति निर्णय लेता है, इसलिए उनके मेयर प्रत्याशी जल्दी हो गया, लेकिन कांग्रेस का कुछ अलग मानना है। क्या कुछ मानना है समझ लेते हैं। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी भी जुड़ गए। दोगने जी, आप कैसे देख रहे हैं? आपने तो जो है नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी प्रत्याशी जो है जिस तेज क्लेवर में नजर आना चाहिए उसमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी अभी भी मंथन कर रही है, आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए आकाश जी, जिस तरह से बता रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता जी, अगर आपकी पार्टी केडर बेस पार्टी है, पहले तो उसमें जाइए आप। केडर बेस पार्टी में तो ये चीजें होना ही नहीं चाहिए, आपको तो घोषणा सबसे पहले करना चाहिए था। हमारी मास बेस पार्टी है, हम तो भीड़ से नेता चुनते हैं, उसमें से आते हैं, नेता बनाते हैं। पर आपकी केडर बेस पार्टी है, उसमें चयन नहीं हो रहा, इसका मतलब सीधा सीधा दाल में काला है। और आपके यहाँ झगड़े चल रहे हैं नेताओं के, अपने अपने टिकट मांग रहे हैं। मुझे ये बताइए, हमारे यहाँ जिला पंचायत के सदस्य के लिए प्रदेश अध्यक्ष का फोन आ रहा है कि फॉर्म उठा लो। ये स्थिति चल रही लड़ाई इनकी। तो मेरा आकाश जी, इनका तो ये है कि इनमें लड़ाइयाँ चल रही है खूब जम के, और नेता सब अपने अपने मांग रहे हैं। इसके साथ साथ एक दूसरी पार्टी इनके पास है, सिंधिया जी की भाजपा पार्टी, वो लोग अलग परेशान कर रहे हैं। तो ये वही संभाल नहीं पा रहे हैं, और संभालने के कारण टिकट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस में कमलनाथ जी के साथ में नेतृत्व सब लोग साथ में है, इसीलिए टिकटों का चयन तत्काल हो गया। और आज आप देख रहे हैं कि हमने सब निगमों की टिकटें डिक्लेयर कर चुके हैं। सर, कब से कांग्रेस जो है सड़कों पर भी नजर आने वाली है? क्योंकि अभी कांग्रेस की वो स्ट्रेटेजी सामने नहीं आई। आप तो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं जरूर बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी के इतर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? क्या आप जल्दी तमाम जो नामांकन प्रक्रिया है, क्योंकि नामांकन की तारीख भी शुरू हो गई है, तो क्या नामांकन दाखिल करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी भी तैयार की है कांग्रेस ने? बिल्कुल, नामांकन हमारे चालू हो गए हैं, लोगों का भरना भी चालू हो गया है। हमारे नगर में डिक्लेयर हो गया, नगर पालिका डिक्लेयर होगी, नगर पंचायतें डिक्लेयर होंगी। और जो 18 तारीख तक फॉर्म भरने का है, तो तैयारी ये पूरी चल रही है। क्योंकि आजकल इन्होंने बहुत ज्यादा पेचीदा फॉर्म कर दिए हैं, आपने देखा होगा। फॉर्म में बहुत सारी आवश्यकताएं कर दी हैं, तो वो सब चीजें इकट्ठा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सब हमारे कार्यकर्ता नेता कर रहे हैं, और 15 तारीख तक सब कंप्लीट हो जाएगा और फॉर्म भर देंगे। और फॉर्म भरना तो शुरू हो गया वैसे तो हमारी लिस्टें भी नगर पालिका और ये सब चीजें 15 के बाद आना शुरू हो जाएगी। तो हमारा काम बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहा है। 15 के बाद जी बिल्कुल सर, लौटूंगा आपके पास सर। मैं समझ गया कि 15 के बाद जो है कांग्रेस तेज क्लेवर में नजर आएगी, लेकिन वो क्लेवर कैसा होगा और बीजेपी का क्लेवर कैसा चल रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी सर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाह रहा हूं सर, बीजेपी को काफी मशक्कत करना पड़ रही है, और खास तौर पर अगर हम बात करें तो इस बार जो महापौर के प्रत्याशी हैं, माना तो ये जा रहा है 5 सीटों पर तय हो गए हैं, लेकिन अभी जो बची हुई सीटें हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, इन सीटों पर पेंच फंस रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर? स्वाभाविक है, नैतिक तौर पर कांग्रेस इस बार बहुत आगे दिखाई दे रही, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशियों का चयन अंतिम समय में हो पाता था। लेकिन ये पहली बार है कि जब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को सबसे पहले घोषित किया है, और भाजपा में अभी भी मंथन चल रहा है। तो नैतिक तौर पर तो मजबूत कांग्रेस दिखाई देती है, लेकिन भाजपा भी उसकी काट ढूंढने के लिए, कई बार विरोधी राजनीतिक दल जो होते हैं वो उसकी काट ढूंढने के लिए कि इनका ये प्रत्याशी है, इसके सामने हम किस रणनीति के तहत जाएंगे, किसको लेकर जाएंगे, इस कारण भी मंथन चलता रहता है। लेकिन जो मंथन ज्यादा होना भी कई बार नुकसानदायक होता है। दोनों चीजें हैं। देखिए, भाजपा के मंथन में क्या निकलता है, अमृत निकलता है या विष निकलता है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि चाहे दोनों ही, कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनके प्रत्याशियों का चयन इस प्रकार का हो जो विजनरी हो, विकास के प्रति संकल्पित हो, संबंधित हो, और एक योग्य तरीके से आम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले। जी निश्चित रूप से सर, आम जनता को विकास से जोड़ने वाला व्यक्ति अगर राजनीति में आएगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। लेकिन सर, आपको ये नहीं लग रहा, कल भी देर रात तक मंथन हुआ, करीब 11:30 12:30 के आसपास तक कल भी मंथन चला, और आज सुबह से भी लगातार जो है बीजेपी दफ्तर में चहलकदमी है, लगातार नेता मंथन कर रहे हैं, जिससे साफ तौर पर अंदाजा ये तो लगाया जा सकता है कि दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने भी कहा कि स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है कि कांग्रेस के कौन से उम्मीदवार के सामने कौन खड़ा करा जाए। लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी लग रहा है कि अगर इसको नहीं उतारा तो स्थितियां बदल सकती हैं, तो इसी को लेकर मंथन चल रहा होगा। तो आपको नहीं लगता कि इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही है? नहीं, मैंने आपसे यही बोला कि कई बार कुछ सीटों पर, देखिए सभी सीटों पर ऐसी स्थिति नहीं रहती कि विवाद की स्थिति बने, लेकिन हाँ 2-4 सीटें ऐसी जरूर रहती हैं जिन पर कई बार प्रत्याशी चयन बहुत कठिन हो जाता है। पार्टी के बड़े नेताओं का दबाव रहता है, संघ का फीडबैक रहता है, उसके बाद इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स रहती हैं वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं कि किन मुद्दों पर आम जनता के प्रति क्या भावना बन रही पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर क्या भावना बन रही है, तो हमें किस तरीके का प्रत्याशी लेना। तो
मंथन कई बार अच्छा भी होता है और मंथन देर तक चलना कई बार खराब भी होता है। दोनों ही परिस्थितियों में हमें अब यह देखना होगा कि भाजपा का जो मंथन अब चल रहा है वो किस प्रकार का है, अमृत कैसा निकलेगा। सवाल जीत और हार का नहीं है, सवाल है कि प्रत्याशी एक ऐसा है जो विकास को लेकर के संकल्पित हो, विकास को लेकर के समर्पित हो। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ जातिगत आधार पर या क्षेत्रीय आधार पर या गुटी आधार पर प्रत्याशी उतार दें और वो चुनाव में भले जीत जाए लेकिन वो अपनी योग्यता साबित ना कर पाए। तो अच्छा प्रत्याशी आए, दोनों पार्टियों का प्रत्याशी अच्छा रहे, हम ये कामना करते हैं। जी निश्चित रूप से सर, अच्छा प्रत्याशी होगा तो निश्चित रूप से विकास को वो गति दे पाएगा। लौटूंगा सर आपके पास, प्रहलाद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रहलाद जी, जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने भी इस बात को कहा है कि शाम तक स्थिति जो है स्पष्ट हो सकती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी देरी हो रही है? और देरी हो रही है यही कारण है कि कांग्रेस को सवाल उठाने का मौका मिल रहा है, कांग्रेस तमाम आरोप आप पर लगा रही है। देखिए आकाश जी, मैंने पहले ही कहा कि हम सत्तारूढ़ पार्टी हैं। कांग्रेस पार्टी का नैतिक धर्म भी है कि वो हम पे आरोप लगाए। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने अगर पहले प्रत्याशी घोषित भी कर दिए हैं 15 नगरीय निकाय के, तो उन्होंने कौन सा अभी बहुत बड़ा काम किया ना? अभी अगर उनने किया था तो उनको पर्चे भी भर देना चाहिए। आज दूसरा दिन है नामांकन का, उन्होंने किसी प्रकार का कोई नामांकन नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जैसे आपने कहा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि आज शाम तक निश्चित तौर पर सूची जारी हो जाएगी, तो उस पे हमारा शीर्ष नेतृत्व तो जल्दी ही फैसला ले लेगा। सर कहीं पेच फंस रहा है क्या जो जिस तरीके की खबरें आ रही हैं? क्योंकि लगातार कह रहे हैं कई जगहों पर, चाहे भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए शहर विकास, जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारे मध्य प्रदेश के कई शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, उसमें हमको एक विजनरी महापौर की आवश्यकता होगी। और हमको इसलिए पार्टी बड़ा सोच समझकर जो शहर विकास के हमारे दृष्टिकोण को आगे बढ़ाए, इसलिए पार्टी मंथन कर रही है। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा बहुत अच्छे प्रत्याशी आएंगे जो शहर के विकास की गति को आगे ले जाएंगे। चलिए, शहर की विकास की गति को आगे ले जाएंगे, इस तरीके के प्रत्याशी चयन जो है बीजेपी की तरफ से होगी, लेकिन ऐलान कब होगा? क्योंकि नाम तो तय हो गए, लेकिन ऐलान कब होगा ये समझना होगा। इस तरीके की बात बीजेपी कह रही है, लेकिन रामकिशोर दुगने जी का क्या कुछ कहना वो भी समझ लेते हैं। दुगने जी, आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ने जल्दी जरूर कर दी है, लेकिन कांग्रेस के पास वो विजन नहीं है, विजनरी नेता चुनने में समय लग रहा है थोड़ा सा बीजेपी को विकास के लिए, जिसके पास विजन हो। भैया सत्ता में बैठे हैं, 20 साल से सरकार चला रहे हैं, महंगाई कहाँ जा रही, बेरोजगारी कहाँ जा रही है, इसकी बात तो करते नहीं। विजन की अब विजन आ गया, सरकार में बैठे हैं, ये तो कर दो पहले। सरकार आपकी तो है ना, नगर पालिका नगर निगम सभा आपके ही थे, कौन से किसी दूसरे के थे? अभी तक काम किया नहीं है और अब हम विजन पे आ गए हैं। अब विजन आएगा, विजन आपका बनेगा। तो ये सब चीजें बातें हैं, आप जमीन पे काम करोगे तो जनता अपने आप चुनती है। और दूसरा, अगर कैंडिडेट आपके जो अच्छे आएंगे, अच्छे क्या कैंडिडेट, अच्छे काम करोगे तो पार्टी के नाम से जीत जाएगा। आपको कैंडिडेट चयन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि आप अगर पार्टी का कोई अच्छे कार्यकर्ता को उतार दोगे और पार्टी के नाम से वो जीत जाएगा वो तो। पर आपने काम किया नहीं है जमीन में। आज वर्तमान में हम देखें कि पेट्रोल डीजलों के रेट कहाँ जा रहे हैं, महंगाई कहाँ जा रही है, दूसरी समस्या कहाँ जा रही है, किसानों की समस्या चल रही है, मजदूरों की समस्या चल रही है, बेरोजगारी चल रही है। हर सर ये तो बड़े मुद्दे होगा, लेकिन नगरीय निकाय और स्थानीय चुनाव में तो जो जनता है वो देखती है कि मेरे घर के सामने सड़क है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, नाली बनी कि नहीं। ये छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं निकाय में ये बड़े हो जाते हैं और वही फैसला करते हैं। हमने देखा है कि कई जगह तो निर्दलीय प्रत्याशी भी जो है बाजी मार लेते हैं। और यही कारण है कि इस बार जो मुकाबला है वो माना जा रहा है दिलचस्प भी होगा। तो आपको क्या लग रहा है, स्थानीय तौर पर क्या विकास नहीं हुआ है क्षेत्रों का? बिल्कुल नहीं विकास हुआ है। आप देखें उठा के सब जगह ये प्रोजेक्ट की बात, जो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो स्मार्ट सिटी में किसको रखेंगे आप? जनसंख्या, हमारे भारत की जनसंख्या या हमारे भोपाल के, हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या हम देखें तो उसमें से 70% तो दबे कुचले लोग हैं, जिनको मकान चाहिए और रास्ता चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। वो सुविधा तो पहले ला दो, फिर स्मार्ट सिटी की बात करना। उन लोगों की व्यवस्था तो कर दो। स्मार्ट सिटी में 1.5 करोड़ का फ्लैट कौन लेगा? स्मार्ट सिटी में कौन चलेगा?
मेट्रो ट्रेन में कौन चलेगा? आप ये सब चीजें दिखावे हैं और इनसे विकास नहीं होता। विकास करिए आम आदमी का, जो गरीब का, जो दबे कुचले वर्ग है, उनको रोजगार दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, इनके लिए काम करिए। आप बड़े बड़े मकान बनाने से, बड़े बड़े रेलें चलाने से कोई काम नहीं होगा। रेलें तो पहले भी चल रही थी, जनता पहले भी चलती थी, ऐसा कोई बड़ा भारी वो नहीं हो गया। तो मकान देखिए ना आप उठा के, वहाँ जो फ्लैट स्मार्ट सिटी में बन रहे हैं, वो फ्लैट 1.5 करोड़ के फ्लैट बन रहे हैं, उसमें कौन रहने जाएगा? वही आदमी जो 50 लाख के मकान में रह रहा है, वो 1.5 करोड़ के मकान में चला जाएगा। तो उसको तो सुविधा वैसे ही है, उसके बाद गाड़ी खड़ी, घर में नौकर खड़े, सब व्यवस्थाएं पड़ी है। आप उनकी व्यवस्था करिए। जो दबी कुचली है रेलवे लाइन के साइड पटरी पे जो लोगों की गुमटियां हैं, कई नगर बड़े बड़े गुमटियां पड़ी हैं सब जगह, और पूरे मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियां, उनके लिए काम कीजिए। हमेशा कहते आए हैं मुख्यमंत्री जी के अवैध कॉलोनी वैध कर देंगे, हर बार बोला। 3 बार चुनाव से देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो चाहे नगर निगम नगर पालिका चुनाव हो, अब की बार सब कॉलोनी वैध हो जाएगी। हुई है क्या आज तक वैध? आप स्कूल की स्थितियां देख लीजिए, आप स्वास्थ्य की स्थितियां देख लीजिए, आप कहाँ सुधरी है। और मेन रोटी कपड़ा मकान की बात हम करते हैं, हमारे देश में वही उपलब्ध करा दें, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा दें और शिक्षा और जोड़ दें, 2 चीजें और जोड़ दें उसके साथ में, तो ज्यादा अच्छा है। ये ऐसे मतलब इन तमाम मुद्दों को आप उठाने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस की अलग रणनीति है, बीजेपी की अलग रणनीति है। गौरव सर हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपको नहीं लग रहा कांग्रेस पेट्रोल डीजल महंगाई की लगातार बात कर रही है? क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है और जनता यहाँ पर ये भी देखती है कि स्थानीय तौर पर किसने विकास किया है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो मूलभूत सुविधाओं के अंदर चीजें आती हैं वो नगरीय निकाय में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट के चेहरे के साथ साथ उसका सामाजिक सरोकार और जनता की सेवा किस तरीके से की है और क्या विकास के कार्य हुए हैं, उस पर बहुत ही चुनाव डिपेंड रहने वाला है। आकाश जी, चुनाव कभी भी किसी एक मुद्दे पर नहीं लड़ा जाता है जी। ठीक है, एक नगरीय निकाय के चुनाव है, इससे एक बड़ी जो मुद्दे रहते हैं वो स्थानीय रहते हैं, लेकिन कई बार जो राष्ट्रीय मुद्दे भी रहते हैं वो इन चुनावों में कई बार असर डालते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि अगर किसी भी पार्टी का प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी अच्छा है, तो खराब पार्षद भी उसके बहाव में जीत जाता है जी। तो कई बार पार्षद प्रत्याशी के चक्कर में उस वार्ड में महापौर को वो अपेक्षित वोट नहीं मिल पाते। तो यहाँ अगर हम स्टडी को अगर हम आकलन करें तो यहाँ ये देखा जाता है कि असर एक जैसा क्यों नहीं हुआ। तो कई बार होता है, राष्ट्रीय मुद्दों का भी असर होना है इन चुनावों में, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, स्थानीय मुद्दे पर जो जिस प्रकार से लोगों जी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, नगरीय निकायों में जिस तरीके से आम लोगों को परेशानियां झेलना पड़ रही है गुमटियों के कारण, या गुमटियां हटाने पर जो व्यापारी काम कर रहे हैं उनके अंदर नाराजगी है। बहुत ज्यादा कहीं गुमटियां लग जाती तो उसके कारण दूसरी आम जनता नाराज हो जाती। तो जब तक इसका एक सामंजस्य और विकल्प के तौर पर उन्हें स्थापित करने की प्रक्रिया नहीं होगी, तब तक हर मुद्दा असर डालता रहेगा। तो मुद्दा तो इसमें राष्ट्रीय मुद्दे भी असर डालेंगे, प्रादेशिक मुद्दे भी असर डालेंगे और स्थानीय जो मुद्दे हैं वो भी, और उसके साथ साथ जो प्रत्याशी की छवि है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। पार्टी की विचारधारा के साथ साथ प्रत्याशी की छवि भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो चुनाव में सभी तरीके के जो समीकरण बनेंगे वो अंत में जाकर जीत का आधार बनते हैं जी। अंत में जाकर जीत का आधार बनेंगे, लेकिन किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। प्रहलाद जी लगातार बने हुए हैं। प्रहलाद जी, कांग्रेस के तमाम आरोप हैं, आपने सुना होगा, महंगाई का भी जिक्र किया, पेट्रोल डीजल के दामों का भी जिक्र किया, और वहीं स्थानीय तौर पर स्मार्ट सिटी बनाने का बात तो बीजेपी ने कही थी, इस तरीके की बात वो कह रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं, क्या जवाब दें? देखिए, दोगुने साहब से मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा अपनी ज्ञानवर्धन करें। क्या गरीबों को पीएम आवास के घर नहीं मिल रहे? जल जीवन मिशन से क्या गांव-गांव तक अब नल के कनेक्शन और पाइपलाइन नहीं बिछाई जा रही हैं? शहरों में भी जलावर्धन योजनाओं के माध्यम से घर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। वो 2003 के पहले के शहर छोड़िए, जब सर फुटौल होते थे, एक दूसरे का सर फोड़ देते थे पानी के टैंकर के लिए, और बहुत सारा सरकार का धन व्यय होता था टैंकरों पर, लेकिन आज सभी शहरों में पानी की समुचित व्यवस्था है। अब मुझे अच्छे से याद है कि 2000 के पहले हम लोग जब विद्यार्थी हुआ करते थे, मैं भी विद्यार्थी था, तो शहरों की लाइट कब चली जाए और कब आ जाए, चर्चा
जाने की नहीं चर्चा आने की होती थी, भैया लाइट आ गई, चली जाए, वो तो कोई विषय ही नहीं था। तो आज शहरों की स्थितियां जिस प्रकार से बदली हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के प्रयास से बदली है, नगर सरकारों के प्रयास से बदली है। कांग्रेस हमेशा ही जो मुद्दे उठाती है, उन खुद अपने ऊपर उनको झांकना चाहिए कि हमने इस देश के जनता के साथ और शहरों के विकास के लिए जो नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के मेयरों ने किया है। बीजेपी विकास की बात को लेकर जनता के बीच जाएगी। तो अंतिम 10 सेकंड में दोगने जी आपसे भी कमेंट चाहूंगा। आप पर आरोप उठा रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन आप कैसे जनता के बीच जाएंगे और दिग्गज नेता भी इस चुनावी रण में उतरेंगे? बुद्धिजीवी प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं, ये अपना ज्ञान ठीक कर ले। 20 साल से सरकार में आप बैठे हो, आपके पास सत्ता है, आपके पास सरकार है, और 10 साल से 7-8 साल से आपके केंद्र में बैठे हो। आप अपनी सुविधाएं बताएं, महंगाई कहाँ गई है ये बताएं, इसको पेट्रोल डीजल के रेट कहाँ गए ये तो बताएं, जनता को असुविधाएं हो रही वो तो बताएं। आप प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हो, आपके पार्षद 25-25 हजार रुपए लेके दे रहे हैं वहाँ पे, वो तो पता करो आप। पर आप सीधे सीधे ज्ञान हमको दे रहे हो, ज्ञान खुद का ठीक कर लो। आपकी सरकारें हैं और आपने क्या किया ये देखें। कांग्रेस के जमाने में 100% को बताएंगे, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर देखें तो निकाय के रण की तैयारी है, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं बीजेपी भी इस बात को कह रही है कि जल्दी जो इंतजार है वो खत्म होगा। लेकिन इंतजार खत्म होगा और किस तरीके से प्रत्याशियों के नामों निकल कर सामने आएंगे देखना बेहद दिलचस्प होगा। IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।